Welcome to Easy NCRT, your comprehensive guide to civil services preparation. हेलो। आज हम इंडियन हिस्ट्री की सभी डायनेस्टीज को एक परफेक्ट फ्लो में समझने वाले हैं। यूपीएससी की तैयारी में इंडियन हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी मतलब कौन किसके बाद आया, ये याद करना सबसे बड़ा सिरदर्द लगता है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि एक सिंपल सी टाइमलाइन और कुछ मजेदार मेमोरी ट्रिक से पूरी इंडियन डायनेस्टीज का सीक्वेंस सिर्फ 5 मिनट में याद हो सकता है तो? जी हाँ, इस सेशन के बाद एंशिएंट से लेकर मॉडर्न इंडिया तक का पूरा डायनास्टिक फ्लो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कहानी के पहले हिस्से से, यानी प्राचीन भारत से। इसका क्रम समझना सबसे जरूरी है। जरा ध्यान से देखिए इस फ्लो को। शुरुआत होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, फिर आता है वैदिक एज और उसके बाद महाजनपदास का उदय होता है। यहीं से असली डायनेस्टिक खेल शुरू होता है। पहले नंदा, फिर महान मौर्य डायनेस्टी। मौर्यास के बाद का जो क्रम है ना, शुंगा, कण्वा, सातवाहना, कुषाण, ये अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। और इस पूरे दौर का अंत होता है पावरफुल गुप्ता डायनेस्टी के साथ। अब सवाल ये है कि इसे याद कैसे रखा जाए। तो इसका सल्यूशन है ये कमाल की मेमोरी ट्रिक। बस ये एक शब्द याद कर लीजिए, नमस्कार सक्कू। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब है आई नो, पर यकीन मानिए ये आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर देगा। अब देखिए इसका ब्रेकडाउन कितना सिंपल है। ना से नंदा, मां से मौर्य, श से शुंगा, का से कण्वा, सा से सातवाहना, कू से कुषाण और गू से गुप्ता। बस नमस्कार। अब ये क्रम आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, एंशिएंट इंडिया तो सेट हो गया। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आते हैं भारत के दूसरे चरण में, अर्ली मिडीवल और सुल्तानेत काल। ये दौर थोड़ा फ्रैगमेंटेड है, मतलब बिखरा हुआ, लेकिन हमारी ट्रिक इसे भी एकदम आसान बना देगी। तो गुप्ता साम्राज्य के बाद नॉर्थ में हर्षा का राज आता है। फिर शुरू होता है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, यानी प्रतिहाराज, पालाज और राष्ट्रकूटाज के बीच पावर की लड़ाई। और इसी समय साउथ में चालुक्याज, पल्लवाज, चोलाज और पांड्याज जैसी बड़ी शक्तियां थीं। और इन सब के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठता है दिल्ली सल्तनत। इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड दौर के लिए हमारे पास दो सुपर ट्रिक्स हैं। अर्ली मिडीवल किंगडम्स के लिए हाचापारा पापाचोपान और दिल्ली सल्तनत के लिए SKTSL। चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। पहली ट्रिक है हाचापारा प्रपान। ध्यान दीजिए, हा से हर्षा, चा से चालुक्य, पा से पल्लवा, फिर रा से राष्ट्रकूटा और प्रा से प्रतिहारा और आखिर में पा, चो, पान यानी पालस, चोलास और पांड्याज। ये मेजर रीजनल पावर्स का क्रम याद रखने में आपकी बहुत मदद करेगा। और अब आती है दिल्ली सल्तनत की सबसे आसान ट्रिक, SKTSL। S से स्लेव डायनेस्टी, K से खिलजी, T से तुगलक, S से सैयद और L से लोदी। बस इतना ही, 5 डायनेस्टीज सिर्फ एक शब्द में। सल्तनत के बाद आता है भारत का एक और ग्रैंड चैप्टर, मुगल साम्राज्य का। साथ ही इसी दौरान कई और बड़ी क्षेत्रीय ताकतें भी उभर रही थीं। 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इसके बाद कई पीढ़ियों तक महान मुगल शासकों ने राज किया। लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है कि सेम टाइम पर साउथ और वेस्ट इंडिया में विजयनगरा, बहामनी और मराठास जैसी बड़ी पावर्स भी उभर रही थीं। तो जाहिर है इस दौर को भी याद रखने के लिए हमारे पास दो पावरफुल मेमोनिक्स हैं, एक मुगल शासकों के लिए और दूसरा इन रीजनल पावर्स के लिए। मुगल शासकों का क्रम याद रखने के लिए ये शब्द है BHAJS। B से बाबर, H से हुमायूं, A से अकबर, J से जहांगीर, S से शाहजहां और A से औरंगजेब। ये एक सिंपल वर्ड कितनी आसानी से कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री को सुलझा देता है। और प्रमुख रीजनल पावर्स के लिए हमारी ट्रिक है VBSM। V से विजयनगरा एम्पायर, B से बहमनी सल्तनत, M से मराठा एम्पायर, S से सिख एम्पायर और आखिर में M से मैसूर किंगडम। मुगलों और इन रीजनल पावर्स के पतन के साथ ही भारत में यूरोपीय ताकतों का दौर शुरू होता है। चलिए अब हम अंतिम चरण कॉलोनियल रूल को देखते हैं और फिर करेंगे एक मास्टर रिवीजन। 17वीं सदी में यूरोपियन कंपनीज भारत आती हैं। धीरे धीरे ब्रिटिश पावर इतनी बढ़ जाती है कि पूरा देश कॉलोनियल रूल के अधीन आ जाता है। और फिर 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ ही आज़ादी की लड़ाई एक ऑर्गेनाइज्ड रूप लेती है, जो 1947 में आज़ादी मिलने पर ही खत्म होती है।
तो अब तक हमने जो भी अलग अलग टुकड़े देखे, चलिए उन सब को एक साथ जोड़ते हैं। ये है हमारा मास्टरमाइंड मैप। देखिए कैसे इंडस वैली से शुरू होकर वैदिक एज, महाजनपदास, नंदा, मौर्य, गुप्ता, फिर मेडिवल किंगडम्स, दिल्ली सुल्तानेट, मुगल्स, रीजनल पावर से होते हुए कॉलोनियल रूल तक का पूरा फ्लो एक ही जगह पर एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। चलिए एक आखिरी बार सुपरफास्ट स्पीड में पूरी टाइमलाइन को रिवाइज करते हैं। इंडस वैली, वैदिक, महाजनपदास, नंदा, मौर्य, शुंगा, कानवा, सातवाहना, कुषाण, गुप्ता, फिर हर्षा, चालुक्यास, पल्लवास, राष्ट्रकूटास, प्रतिहारास, पालास, फिर स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी और आखिर में मुगल्स और फिर ब्रिटिशर्स। परफेक्ट। तो यही है इंडियन हिस्ट्री का वो कंप्लीट डायनास्टिक फ्लो जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को एग्जाम के लिए हमेशा याद रखना चाहिए। इन ट्रिक्स के साथ अब क्रोनोलॉजी का कोई भी सवाल कभी गलत नहीं होगा।